ये अपना जो शरीर है ना, वो 5 भूतों का पुतला है। भूत है ना, भूत 5 बोलते बहुत भूत है, नहीं 5 भूत है। क्या क्या प्राओ, कितने भूत है ना? 5 भूत है। बाकी दे 4 भूत जो है ना, वो आकाश दे सहारे है, उसनु भूताकाश आख देना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों के 4 जो भूत हैं वो आकाश के सहारे हैं। आकाश नहीं हो तो हवा कहाँ घूमेगी, आकाश न हो तो पृथ्वी कहाँ ठहरेगी बोला। आकाश नहीं हो तो नदियां कहाँ बहेगी, आकाश न हो तो लपटें कैसे चलेगी। तो जो 5 भूत है उसमें मुख्य पहले है ये भूताकाश। भूताकाश जो हमें दिखता है आंखों से, वो भूताकाश है। तो आकाश भी 3 प्रकार के हैं। जैसे ये भूताकाश है, सबको ठोर देता है और लिपायमान नहीं रहता। मकान बना लो, गाड़ियां भगा लो, हवाई जहाज दौड़ा लो, सबको स्थान देता है भूताकाश। सबको ठौर देता है। नदियां, नाले, पर्वत, बाढ़ आ जाए, लेकिन भूताकाश को कुछ नहीं, सब उसके अंदर है, सब में वो है, लेकिन उसको कोई लेप लगता ही नहीं। मकान बनाओ तुम, गंदगी करो, गंदगी हट जाए तभी भी भूताकाश वही का वही, सफाई रहे तभी भूताकाश वही का वही। भूताकाश मानो ब्रह्म है, सब में होते हुए, सदा होते हुए, सबसे न्यारा। इस भूताकाश से सूक्ष्म होता है चित्ताकाश। ये भूताकाश में तो हवाई जहाज घूमते हैं, वो चित्ताकाश में मन घूमता है। हवाई जहाजों से मन ज्यादा तेज होता है। अमेरिका जाना है ना प्राहो तेनू, 18 घंटे जहाज दौड़ेगा तब हम अमेरिका पहुंचोगे, और मन कितने घंटे में पहुंचेगा? अभी गया आया, अब अमेरिका गए आए। तो मन दौड़ता है चित्ताकाश में, जहाज दौड़ता है भूताकाश में। अब भूताकाश और चित्ताकाश, चित्ताकाश समझ देना तुझे। तो भूताकाश और चित्ताकाश, ये दोनों आकाशों को जो अवकाश दे रहा है उसको कहते हैं चिदाकाश। और भूताकाश से चित्त आकाश सूक्ष्म है, और चित्त आकाश से चिदाकाश सूक्ष्म है। बाल का अग्रभाग, उसका 1000वां हिस्सा, बाल का अग्रभाग, उसका 1000 हिस्सा, उस 1000 में हिस्से के एक हिस्से के 1,00,000 हिस्सा करो, वो भी चिदाकाश के आगे मोटा है। चिदाकाश इतना सूक्ष्म है। रामायण में आया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार को जाने अधिकारी। हे राम जी, तुम कैसे हो? दिखते तो ऐसे हो दशरथ नंदन, लेकिन तुम तो चिदानंद हो। व्यवहार में भी बोलते जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद आखदेशी। तो सत्य, चिद और आनंद। तो चिदाकाश जो है ना, वो चिद अणु भी कहा गया। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल। सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना है कि बैक्टीरिया के अंदर भी उसकी चेतना है, तभी बैक्टीरिया जीता है। जो आंखों से तो दिखते नहीं बैक्टीरिया। और स्थूल से भी स्थूल इतना कि जितना व्यापक है कि सुमेरु पर्वत भी उसके आगे राई का दाना, इतना वो बड़ा व्यापक। कल्पना करो कि हमारी नजर जहां तक जाती है वहां तक ये आकाश दिखता है, लेकिन उतना तो है नहीं। पृथ्वी का तो राउंड लगा लिया, आकाश का अंत बताओ वैज्ञानिक, नहीं बता पाएंगे। पृथ्वी को तो घुमा लिया, जहाज से देख लिया, आकाश
ऐसा आकाश, भूताकाश, चित्ताकाश, जिसमें तुच्छ हिस्से में पड़े हैं वो चिदाकाश है। इसीलिए आत्मा का जिसको साक्षात्कार होता है उसको योगी कहते हैं, लेकिन आत्मा ब्रह्म रूप है ऐसा साक्षात्कार होता है उसे ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। भगवान राम का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, गुरु नानक का दर्शन हो जाए, झूलेलाल का दर्शन हो जाए, फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। गुरु नानक का दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, कृष्ण का दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन गुरु नानक या कृष्ण ने जो चिदाकाश की बयान किया, गुरु नानक या कृष्ण या कबीर जिस चिदाकाश में जगे थे उसमें नहीं जगा अर्जुन तो रो रहा था, और अर्जुन ने उपदेश मान के जग गया तो अर्जुन का बेड़ा पार। भगवान का दर्शन करे तो भी चिदाकाश का दर्शन बाकी रह जाता। चिदाकाश का दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन नहीं करे तो चल गया, क्योंकि भगवान भी चिदाकाश के सहारे तो है। गन्ने का रस जो है ना, ईख का रस पानी के सहारे है। ऐसे ही वो ब्रह्म परमात्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी, देवता, अवतार, सब के अंदर सत्ता उसकी। तो उस चिदानंद चिदाकाश सत्ता से हम लोग हैं, लेकिन हमारी सत्ता से चिदाकाश नहीं है। जैसे भूताकाश की सत्ता से मठाकाश है, मठाकाश के कारण भूताकाश थोड़ा है। यह हमारा मठ बना, हॉल बना, इसमें जो आकाश आया उसको मठाकाश कहा। तो वो महाकाश के सहारे ये मठाकाश है। मठाकाश तोड़ देने से महाकाश थोड़े टूट जाएगा। ये हॉल तोड़ देंगे तो भूताकाश का क्या बिगड़ेगा, और हॉल बना दिया तो इनका क्या सुधरा। जैसे एक रूम, एक मकान, एक बिल्डिंग के हजारों बिल्डिंग बन जाए, हजारों बिल्डिंग जमीन दोस्त हो जाए, फिर भी भूताकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही हजारों सृष्टियां बन जाए और हजारों सृष्टि नाश हो जाए, फिर भी चिदाकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, बनता। तो ज्ञानी अपने को चिदाकाश समझते हैं। तो सब चिदाकाश ही रूप है। ये तो सब बुलबुल है। जैसे बुदबुदे हजारों हो जाए सागर में तो सागर का क्या बढ़ा, और लीन हो जाए तो सागर का क्या घटा। ऐसे ही चिदाकाश में कई सृष्टियां होती है और कई सृष्टियां लीन हो जाती। कई ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, कई लीन हो गए, कई भगवान आए, कई अल्लाह मियाँ अल्लाह देवी देवता प्रकट हुए, कई समाप्त हुए। तो चिदाकाश का शुद्ध स्वरूप है वो परमात्मा, उसको बोलो ब्रह्म कहो। फिर उसके स्पंदन में स्फुरना हुआ। स्पंदन जैसे तुम सो गए, सुबह उठे तो स्पंदन हुआ, चाय पीना है, उठना है, जाना है, नौकरी करना है, फुरना हुआ। फुरना घनीभूत हुआ तो वो जीवत्व को प्राप्त हुआ, और जो फुरना होते हुए भी अपने स्वरूप को जाना वो ईश्वर कोटि में आ गए। तो सब ईश्वर कोटि में गिने जाते हैं। जिनको स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ वो ईश्वर कोटि में, और जिनको अपने स्वरूप का प्रमाद हो गया वो सब जीव कोटि में। अब प्रमाद है तो आत्मज्ञान से वो प्रमाद हट जाता, फिर ईश्वर कोटि। लेकिन जीव ईश्वर है तो सब ब्रह्म का ही खेल। घटाकाश, मठ आकाश और महाकाश है तो सब एक ही, लेकिन उपाधि भेद से घटाकाश, मठ आकाश, महाकाश। ओम ओम ओम। उसने कहा कि आज शाम तक जो मेरी आज्ञा में चलेगा, मेरा कहना मानेगा, उसको ये चांदी का सिक्का और ये मिठाई का पैकेट इनाम मिलेगा। अपने बच्चों को कहा। बच्चे बोले तो फिर हमारे को क्या मिलेगा? बोले तुम हमारे कहने में
बोले फिर तो ये नाम पप्पा को ही जाएगा, क्योंकि पप्पा ही तुम्हारे आगे में चल हमारे बस की बात नहीं। अब है तो पप्पा, है तो मर्द, लेकिन बच्चे भी जान गए कि मम्मी की आज्ञा में चलता है। ऐसे ही मम्मी का आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी पति है मम्मी का। ऐसे ही है तो आत्मा ब्रह्म चिदाकाश, लेकिन ये प्रकृति रूपी जो मम्मी है ना, उसके कहने में चलता है, उसीलिए जीव हो गया। क्या बात में बता रहा हूं। ओह फाइन, बेटर देन ऑल। तो ऐसे पप्पा की तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ? जो मम्मी के कहने में चल रहा है, ऐसे पप्पा के तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब उसके बच्चे हैं, परिवार है। वो फिर ऐसे ही चिदाकाश की मजाक उड़ाते, बेचारे को धकेलते रहते। हाँ? क्यों? बराबर ना? अब उसमें आ जाए कि मैं बस मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। ऐसा नहीं कहा मन तू नानक नानक जप, ऐसा नानक ने नहीं कहा। मन तू कृष्ण कृष्ण जप नहीं, मन तू ज्योति स्वरूप, मन तू कृष्ण पहचान नानक पहचान नहीं, अपना मूल पिछाड़। अपने मूल को नहीं देखा तो नानक को क्या पहचानोगे, कृष्ण को क्या पहचानोगे? तुम अपने को ही नहीं पहचानते तो बोले हम तो महाराज को जानते। महाराज का क्या जानोगे? महाराज के शरीर को जानते, हमको कौन जाने? हमको जाने तो निहाल हो जाए। हमको कोई जानता नहीं, तो आसाराम को जानते हैं, हमको क्या जानेंगे? हमको जानेंगे तो हम हो जाएंगे। यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेगा ना, फिर उसको कार्य कोई शेष नहीं रहेगा, उसके सब काम हो गए। जिसने अपने को पहचान लिया उसने सब पहचान लिया, अपने को पा लिया उसने सब पा लिया, अपने को जान लिया सब जान लिया। तो अपने को सही हम जानते, रोज आईने में अरे खाक जानते, नाक कान हड्डी मांस को देख रहे, अपने को देखो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अभी तो किसी पर, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई रुपयों में, कोई पैसे में, कोई किसी में, और सब मस्ताना भटकते हैं। अपने आप में मस्ताना हो गया, वो निहाल हो। ओम 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 12 साल से चला तो भी दरिया पार नहीं जाएगी, दुबई नहीं पहुंचेगी बैलगाड़ी, दरिया पार नहीं करेगी। और विमान में बैठा तो 2 घंटे में दुबई, 3 घंटे में दुबई। ऐसे ब्रह्म ज्ञान जो है ना, विमान है। अमेरिका वाला इधर घूमने आया, अब फिर कार लेकर जाए तो अमेरिका पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। प्लेन में जाए तो 18 घंटे में अपने घर। वो तो प्लेन में बैठे 18 घंटे में अपने घर, क्योंकि बाह्य यात्रा है। और यहाँ ज्ञान के प्लेन में बैठा तो उसी घड़ी अपने घर, अपने घर। ए तालबे मंजिलें किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। अपनी दिल की ओर देखे तो उसी समय कार। ये बात समझ लो, जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो सुन लो, जिनको साक्षात्कार करना है। जिसको साक्षात्कार नहीं करना है वो कान में उंगली डाल दो। हम शास्त्र में, वेद में सुनते हैं भगवान सर्वत्र है, ठीक है, भगवान सर्वत्र है। अब जो सर्वत्र है वो यहां भी होना चाहिए। यहां को छोड़ के सर्वत्र थोड़े होगा। जब सर्वत्र है तो यहां भी है। भगवान सदा है, सर्वत्र है, सदा है। अब जो सदा है वो अभी भी है, और जो सर्वत्र है वो यहां भी है। सदा, ऐसा नहीं कहा कि पहले था और बाद में होगा, अभी नहीं, ऐसा तो नहीं। ईश्वर सदा है, सर्वत्र है।
बराबर मानते ना? ईश्वर सब में है, जो सब में है वो हम में भी है। तो हम में है, सदा है और अब भी है, ये बात मानना पड़ेगा। हम में है, सदा है, जो सदा है वो अभी भी है, और हम जहां है वहीं हमारे साथ है। ठीक है? तुम्हारा चेहरा जो है ऐसा चेहरा मैं अमेरिका तक घूम के आया, दूसरे आदमी का नहीं देखा। तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशन है और जो समझ है, जो धन है, जो ऐसी किसी की डिग्री नहीं। तो पत्नी, धन, बुद्धि एक आदमी के पास जैसी है वैसी की वैसी दूसरे के पास नहीं है, न्यून अधिक है, कम ज्यादा है। आपके पास जो शरीर है, अकल है, पैसा है, पत्नी है, परिवार है, ऐसे का ऐसा दूसरे के पास नहीं होगा। ठीक है? लेकिन परमात्मा जो आपके पास है वो पटावाला के पास, जो पटावाला के पास है उतने का उतना प्राइम मिनिस्टर के पास है। इतना नहीं कि उसके पास भगवान थोड़ा ज्यादा बड़ा है और पटावाला में थोड़ा सा जरा सा एक हिस्सा कम है। और वही परमात्मा सब में समान रूप से सम है। तो जो पटावाला में वही प्राइम मिनिस्टर में, और जो प्राइम मिनिस्टर में अथवा तुम्हारे में वो वशिष्ठ में भी वही का वही, कृष्ण में भी वही का वही, राम में भी वही का वही, नानक में भी वही का वही, बुद्ध में भी वही का वही। तो जो बुद्ध को मिला है वो तुमको मिलेगा, जो नानक को मिला वही का वही तुम्हें मिलेगा, जो कबीर को मिला उतना का उतना तुम्हें मिलेगा। तो परमात्मा प्राप्ति पूर्ण होती और संसार की प्राप्ति दो आदमी को एक जैसी नहीं होती। क्या मजे की बात। सनकादि ऋषियों को जो ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, नानक को हुआ होगा तो उतने का उतना। ऐसा नहीं कि सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है तो उनको इतना ब्रह्म ज्ञान और नानक को जरा इतना, कबीर को इतना, तो हमारे को इतना नहीं। जितना सनकादि को उतना ही हमारे को, जितना नानक को उतना ही हमारे को, उतना ही तुम्हारे को। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति पूर्ण नहीं, उसलिए प्रकृति की चीज दो आदमी को भी बराबर नहीं मिलती। तो ये बात समझ लेंगे, परमात्मा सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वो यहाँ है। परमात्मा सदा है, जो सदा है वो भी है। परमात्मा सब में है, जो सब में है वो हम में है। और परमात्मा समान रूप में है तो हमारे में भी वैसे का वैसा है। ये चार बातें समझ लो तो काफी मेहनत और मजदूरी कम हो जाते हैं। नहीं तो लोग मानते कि भगवान कहीं है, इतनी मजदूरी करे तब आएगा। अपने तो संसारी आदमी नानक को मिले, अपने को थोड़े मिल सकता है। क्यों? उसके बाप का राज चलता है, अपने को नहीं मिले। बापू भगवान को ऐसा दादागिरी करते हो कि प्यार जब जोर पकड़ता है ना तो अंगड़ाइयां लेता है। दोस्ती जब नई नई होती है ना तो भाई साहब, सेठ जी आओ बैठो, किसी कैसे। अब जब एकदम निकट के हो गए, अरे उठ ना यार, क्या करता है बुद्धू, चल। एक दूसरे को खूनी मारेंगे, चूंटली काटेंगे। प्यार जब जोर पकड़ता है ना तो ऐसे ही कबीर ने भगवान के साथ मोहब्बत का एकदम जोर पकड़ गया तो भगवान को डांटा कबीर ने। भला होया हरि बिसरियो सिर से टली बला। भला होया हरि बिसरियो सिर से टली बला। मुख से जपू न कर से जपू उर से जपू न राम। राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। फिर कहते राम मरे तो हम मरे, राम मर गए तो हम ही मर गए। बोले नहीं, राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला। सतपुरुषों का बाल का मरे न मारा जाए। वो सतगुरुओं ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया, पता चला हम न मरता हूं न मारा जाऊंगा। देह रहे चाहे न रहे, लेकिन मैं कभी न मरता हूं न मारा जाता हूं। रामतीर्थ बोलते थे कि इस शरीर को तुम काट दो, जीवा काट दो, इस वक्ता को तुम जीर्ण शीर्ण कर दो राम को। लेकिन उनको कोई खत लिखते थे गंदे गंदे, कुछ कैसा का कैसा। दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं, नानक को भी नहीं छोड़ा, कबीर को नहीं छोड़ा, तो रामतीर्थ को क्यों छोड़ेंगे? भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज और अयोध्या नगरी और उस जमाने के लोग
फिर भी योग वशिष्ठ में लिखा है कि राम जी मैं बाजार से गुजरता हूँ, मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बक रहे मेरे उस सब खबर है, लेकिन उनकी बातों में तुम मत आना, मेरे वचनों को स्वीकार करके तू संसार सागर से तर जाना। अज्ञानी लोग मैनू की आंख दे, मैनू सब खबर है। अब वशिष्ठ जैसे को अज्ञानियों ने अपने ढंग से सुनाया तो रामतीर्थ को भी सुनाया, चिट्ठियां लिख। रामतीर्थ लेक्चर में सत्संग में बोलते थे, राम बादशाह को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना कि राम बादशाह की मौत नहीं होती, हजारों हजारों शरीरों में धबकारे चला रहा हूं, कितनों के तुम मारोगे। एक शरीर चला जाएगा, हजारों शरीर में मैं जी रहा हूं, सूरज बन के मैं तप रहा हूं, चांद बन के मैं चमक रहा हूं, हवाएं बनकर मैं अटखेलियां कर रहा हूं। ओम ओम ओम, मैं सर्वव्यापक चिदानंद स्वरूप हूं। चिदानंद को कौन सी तलवार काटेगी? और ये कब तक रहेगा? तो 3 परीक्षाएं होती साक्षात्कार की। हमें साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी 3 बातें से माप निकल जाती। चित्त में अज्ञान दशा में जो राग द्वेष था, ऐसा का ऐसा राग द्वेष है कि दिखाने भर को राग और दिखाने भर को द्वेष है। मूंगफली कच्ची है कि सेकी हुई, तो परख में आ जाएगी, दूर से नहीं दिखेगी, लेकिन जिसके हाथ में वो तो जानेगा। तो स्वयं को तो आप जान लेंगे कि राग द्वेष ठोस उठ रहा है कि देखने भर को। राग द्वेष और अभिनिवेश साक्षात्कार के बाद नहीं रह सकते। और अज्ञानी और ज्ञानी में यह है कि अज्ञानी में राग द्वेष अभिनिवेश है, ज्ञानी में राग द्वेष अभिनिवेश बाधित हो गया। राग द्वेष अभिनिवेश उसका बाधित हो गया। अभिनिवेश माना क्या? बताओ। अभिनिवेश मतलब जीने की इच्छा, मरने का भय, देह से बना रहूं। ज्ञानी को मृत्यु का भय भीतर से नहीं सताता, जीने की इच्छा नहीं होती, मरने का भय नहीं होता। क्यों? हम लोग तो देह को मैं मानते, इसलिए जीने की इच्छा और मरने का भय। ज्ञानी शूली पे चढ़ रहे हैं और अनलह शिवोहम कि मैं कभी मरता नहीं। अनलग कहे अथवा रो रो के शरीर त्यागे, लेकिन अंतःकरण में उनमें सत्य बुद्धि नहीं होती। मैं मर रहा हूं, वो समझे ये मर रहा है। अपन लोग मरते हैं ना, खैर तुम तो सब ज्ञानी हो, हमारे जैसे अज्ञानी जब मरते हैं, हमारे जैसे अज्ञानी जब करते हैं तो समझते कि मैं कर रहा हूं, और तुम्हारे जैसे ज्ञानी जब करते हैं तो समझते कि ये कर रहा है। बुद्धू और बुद्ध, बुद्ध पुरुष माना ब्रह्म ज्ञानी, बुद्धू और बुद्ध दोनों जा रहे, पैर में कंकड़ लगा, बुद्धू को भी चुभा, बुद्ध को भी चुभा, बुद्ध पुरुष ने भी निकाला, बुद्धू ने भी निकाला, दर्द दोनों को होगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो पैर में कांटा चुभा दो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। दर्द दोनों को होगा, लेकिन ज्ञानी निकालेगा तो समझेगा कि इसको लगा है, निकालो। और अज्ञानी बोलता है मेरे को लगा है, मैं निकाल रहा हूं। ज्ञानी समझता है कि स्कूटर को पंचर हुआ, और अज्ञानी समझता कि मेरा पंचर हुआ। ज्ञानी समझता है स्कूटर में पेट्रोल डालता हूं, और अज्ञानी समझता कि मेरे में पेट्रोल डालता हूं। तो अज्ञानी स्कूटर को मैं मानता है और ज्ञानी स्कूटर को स्कूटर मानता है। तो देह भी तो स्कूटर है, और क्या है। ऑयल भी डालता है, गियर भी बदलता है, 3 गियर है। ऐसे ही सतो रजो तमो 3 गियर। सत्संग के समय टॉप गियर में सतोगुण में डाल देता है, सत्संग के बाद रजोगुण में डाल, कीर्तन वीर्तन में, और कोई ऐसे आए वैसा वैसा आ गया तो 3rd गियर में भी डाल देता है, पेट्रोल ज्यादा देता है। खबरदार, क्या समझता। ऐसा नहीं कि ज्ञानी मार खाएगा चुप होके, नहीं, युद्ध भी कर लेगा। रमण महर्षि बैठे हैं, कोई पंडित आया, प्रश्न पूछा, अनाप शनाप। महर्षि ने जवाब दिया, लेकिन वो पंडित उनकी बात काट रहा है, अपमानित करने की कोशिश कर रहा। सभा में बैठे हुए, सभा में इतना बड़ा हॉल नहीं है, मैं जाके आया रमण आश्रम, 15 बाय 40 का हॉल, अपनी गिराकी ज्यादा है। तो महर्षि बैठे थे, लोगों को लगा कि ये क्या बकता है, क्या पूछता है।
जो भी जवाब दे उसको काट दे। शास्त्र उपनिषदों का वचन लेके रमण महर्षि की वाणी काट दे। महर्षि के आश्रम में एक बार चोर आए थे। लोगों ने कहा चोर आए, तो बोले आने दो, सब में भगवान है, रब है, चोर काहे के, उनमें भगवान देखो, आओ पधारो प्रभु, जो चाहिए ले जाओ। चोरों ने देखा ऐसा करके पकड़वाएंगे, चोरों ने पीटा, ले क्या जाए, तेरे को ठीक करते, पहले मार खाते रहे, सामान देते रहे। वही महर्षि चोरों से तो मार खाने को राजी हो रहे हैं, चलो ठीक है, लेना देना पूरा हो रहा है, इस भगवान की ये इच्छा है, ब्रह्म की, माया माया में कुटा रहा है। और वो जब पंडित प्रश्न पूछता है, उत्तर दे रहे हैं, वो काटता है, तो रमण महर्षि उठे, जंप मार के, और डंडा पड़ा था लेके उसके पीछे पड़े, दौड़े बड़े जोर से, ऐसे दौड़े के पंडित तो मुठ्ठियां बांध के है दौड़ाए, हवा में 9-2-11 हो गया। और महर्षि आए, डंडा रख दिया और गादी पे बैठे। इतनी शांति, इतनी शीतलता के कभी नहीं देखी। लेखक लिखता है कि ऐसी शांति पहले हमने कभी नहीं देखी। तो इतना सहज जीवन होता है कि क्रोध को भी होने देते हैं, युद्ध को भी होने देते हैं, दया को भी होने देते, दया करते नहीं होने देते, क्रोध करते नहीं होने देते। इतना सहज जीवन अपने आप में इतने तृप्त हैं कि जो कुछ आए, जैसे सड़क में मैं बैठा हूं, मेरा बिल्डिंग है, मेरा फ्लैट है, बंगला है, शाही बाग, बढ़िया बंगला है, डफनाला के पास। कार गुजर रही है गवर्नर की, एयरपोर्ट के पैसेंजर गुजर रहे हैं, कारें गुजर रही है, स्कूटर गुजर रहे। मैंने देखा कि आहा, इतने ही सारे मेरे, इतने सारे मेरे। और दूसरे दिन गवर्नर नहीं गुजरे, प्लेन कैंसल था। अरे आज तो कोई गुजरा नहीं, तो मेरा तो सब चट हो गया, मेरा तो सब चट हो गया। तो लोग क्या बोलेंगे कि खस्यूज। ये जो है ना, थोड़ी कमान छटक गई जरा सी। कल तो इतनी इतनी गाड़ियां गई, इतनी इतनी मेरी मोटरें थी, इतना इतने साइकिल थे, इतने मेरे आदमी थे, आज तब। ऐसे ही चित्त से अमीरी की ट्रैफिक चलती है और कभी गरीबी की ट्रैफिक चलती। हम चित्त को देखें, चित्त से अलग हो तो ठीक है, जैसे सड़क से अलग है, देखें, ट्रैफिक थी, देखने का मजा लिया और सन्नाटा देखने का मजा लिया। ऐसे जीवन में कभी ट्रैफिक बढ़ती है और कभी सन्नाटा आता है। हम सन्नाटे में सन्नाट हो जाते और ट्रैफिक में ट्रैफिक बन जाते, इसलिए हमारा भी ये गिना जाता है। जय जय। हम किस विधि तुम्हें समझाऊं? तो जो ज्ञानवान है वो सड़क पर से गुजरती हुई ट्रैफिक को ट्रैफिक समझते और देखते हैं, देखने का मजा लेते हैं। और जो अज्ञानी है, ट्रैफिक आई तो मेरी है और नहीं आई तो मैं कंगाल हो गया। ऐसे ज्ञानी के जीवन में धन दौलत माल यश वाह वाह, बोलता कि ठीक है, बहुत ट्रैफिक गुजरी इस चित्त से, इस प्रारब्ध से। और कभी अनाप शनाप अटरम टटरम हो जाए इसने, अथवा चल बस ज्ञानी चला जाए जंगल में, तो रोएगा नहीं कि आए मैंने आश्रम छोड़ दिया, आए मैंने नीचाका छोड़ दिया, आए मैंने भाई छोड़ दिया, मैंने आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा। एक बात और समझ लेना कि तुम्हारी मौज आती है तो तुम करोड़ों रुपए के फटाकड़े अपने हाथ से दिया सलाई लगा के मजा लेते हो, और कोई जबरन उतने पैसे तुमसे छीने तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसे ही ज्ञानी अपनी मौज से देह को और सारे ब्रह्मांड को दियाली का फटाका समझ के फोड़ता रहता है, और आप देह को और संसार को मैं समझ के थामते। थामो कितना भी, या तो फटाकड़ा फूटेगा या तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे संसार का तो भाई फटाकड़ा है। तो संसार में दो तत्व हैं, एक है चल और दूसरा है अचल, ठीक है ना। शरीर चलने वाली चीज है, मकान दुकान रुपए पैसे जो आंखों से दिखता है वो सब चलने वाला है। चल को चल मानकर उसके चलने का मजा लो, और अचल को मैं मानकर उसके अचलता में स्थिति कर दो, बेड़ा पार। बचपन चला गया,
कई रुपए आए, बोले हम तो बंध गए, हम तो गृहस्थी आदमी है, हम तो बंध गए न संसार में। किससे बंधे हो तुसी? बोले संसार में बंधे हो, रुपयों से, पैसों से। रुपए कितने आए कितने चले गए, तू कहां बंधा मेरे भैया? रुपए तूने कहीं निकाल दिए, कहीं पर दिए, तू कहां बंधा? बंधता तो तू भी चला जाता। काम विकार आया और चला गया, तू वही का वही। क्रोध आया चला गया, तू वही का वही। लोभ आया चला गया, तू वही का वही। तू कहां बंधा? ऐसे ही ऐसी देह कहीं आई और कहीं चली गई, तू वही का वही। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। हम अपना मूल नहीं पिछाड़ते, जो देह मिली उसको मैं मान लेते हैं, जो व्यवहार हुआ उसको मेरा मान लेते हैं, उसी से हम जकड़े जाते हैं। ज्ञानी समझता कि इसका है, हम समझते मेरा है। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, उर्दू में तुसी लिखो खुदा, नुक्ता ऊपर आएगा, बस वही नुक्ता अगर इधर रख दो जुदा हो जाएगा। नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। ये नुक्ता यहां है, मैं में तो खुदा और देह में तो जुदा, देह वाला फिर खुदा में रख दो तो खुदा। जो सर्वत्र है वो यहां है, जो सदा है वो अब भी है, जो सब में है वो हम में है, और जो समान रूप में है तो फिर फिक्र किस बात की? बड़े में बड़ी अड़चन यह है कि हम तो गृहस्थी हैं, इतना साल भजन करेंगे तभी कहीं भगवान का दर्शन होगा। बस ये तुम्हारी जो मान्यता है ना, उसने दीवार कर दी। हम तो संसारी हैं, काम मुश्किल है, इसने मुश्किल बना दिया। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया, 7वीं कक्षा के बच्चे, 30 बच्चे, उनको 2 क्लासों में रख दिया, 15 एक में, 15 दूसरे में। कुछ बच्चों को तो जाकर कहा कि ये जो गणित का नमूना है बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, 9वीं वाले भी नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे, बड़ा कठिन है। फिर भी लिखता हूं, देखो कोई कर ले तो कर ले, होना मुश्किल है। कठिनता उनकी खोपड़ी में भर दी। और फिर 15 बच्चों के पास गए, उनको कहा, रहे ये तो 7वीं के हो तुम, ये तो 6ठी वाले भी कर दें, इतना सरल सहज आसान है, कोई कठिनाई नहीं। देखते कि कौन से बुद्धू को नहीं आता है। तुम लोगों को तो आ जाएगा, कोई ऐसा होगा जो नहीं कर पाएगा। लगता है कि सब कर लोगे, आसान है। रिपीटेशन किया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया उनको। परिणाम भी ऐसा हुआ, जिन्होंने माना कठिन है, जिन्होंने सुना कठिन है और माना कठिन है, वे बच्चे नापास हो गए। 15 में से 12 नापास, 3 कर पाए। और जिन्होंने सुना आसान है, वो 15 में से 12 पास हुए, वो 15 में से 3 पास हुए। तो ये मुल्ला मौलवी पंडितों और उन्होंने संसारियों ने कहा भगवान का ब्रह्म ज्ञान पाना कठिन है। ब्रह्म ज्ञान पाना है जैसा आसान काम दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन कठिन कठिन मानकर ऐसा कठिन कर दिया कि महाराज मजूरी कर करके मर गए। लेकिन बोले इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, 3 जन्म जपो ज्योति निरंजन ओमकार रारंकार सोहंग सतनाम, मर जाओ फिर गुरु कंधे पे उठा के सतखंड में ले जाएगा। अरे मर जाए कि अभी मौजूद है तो मरने के बाद कहां ले जाएंगे, कंधे तो यहीं समाप्त हो जाते हैं। जय श्री राम। जिसके मन में खटक है वो ही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहां। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। हिम्मते बंदे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदो बेजार खुदा। एक दूसरा प्रयोग किया घोड़े पर, घोड़े के पैर में पट्टी बांधी, तंदुरुस्त घोड़ा था बढ़िया, दवाई बवाई लाल लगा दी और उसे एहसास कराया कि तुझे पैर में चोट लगी। 8 दिन के बाद पट्टा खोला, वो घोड़ा लंगड़ा के चल रहा। सौदागर ने नया नौकर रख लिया। वो जमाने में खच्चर गधे घोड़े लेकर गांव गांव, एक गांव से एक राज्य से दूसरे राज्य चलते थे सौदागर लोग।
नौकर बदली कर लिया और सेठ चलते चलते थका नौकर को बोला ये माल खोल, ये माल बांध दो। नौकर सोचता कि इतना सारा टोला, बांधने की रस्सी तो एक भी नहीं। सेठ जी क्या बोल रहे? बैठा बैठा तो इधर उधर घूम रहे, वो चल रहे, रात को भी बिखर रहे। सेठ आया, बोले अरे माल बांधा नहीं। सेठ जी रस्सी का तो एक धागा भी नहीं, इतने सारे जानवर कैसे बांधूंगा? ओहो, तो नया है, चलो सबको इकट्ठा करके उन खच्चरों को पैर में ऐसा ऐसा करके एहसास करा दिया कि तुसी बंद गए। रात भर मारे। सुबह सेठ आगे चला, नौकर को बोला माल ले आओ। सोटियां मारता है लेकिन उधर से उधर उसी टोले में उधर ही उधर है, बाहर आगे चलती नहीं गाड़ी। सेठ 1-2 मील चला गया, बोले आता नहीं, नौकर नहीं आ रहा, माल नहीं आ रहा। वापस आया, बोले ले आ, बोले चलते ही नहीं। सेठ समझ गया उसके, बोले तूने खोला सही इसको? बोले सेठ जी बांधे ही नहीं थे। अरे पागल, जैसे बांधे थे ऐसे खोल। जैसा बांधा था उनको रात को महसूस कराया था कि हम बंद गए थे, तो अभी उनको ऐसा लगे कि हम खुल गए। जैसे बांधा था ऐसा ही खोल। तो बंधन भी तुम्हारा मन से है, तो खुलना भी तुम्हारा मन से है। लेकिन मजे की बात है, तुम और बांधते जा रहे हो, रस्सी और लगाए जा रहे हो। धागा हाथ में नहीं है, रस्सियां चढ़ाए जा रहे हो। बिना हाथ के तुम रस्सियां बांधे जा रहे हो अपने को। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, फूल पत्ते और टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने परमात्मा को जानने में क्या परिश्रम? योग वशिष्ठ में। लेकिन मूर्खों को, जिन्होंने कठिन कठिन मान रखा, उनके लिए बड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदारों के लिए तो आसान है। हे राम जी, शिष्य में जो सद्गुण चाहिए वो तुम्हारे में है, और गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए वो हमारे में है। बोलो अभिमान की बात है? नहीं, आत्मा अभिमान ये तो शुद्ध है। मैं बड़ा सेठ हूं ये गड़बड़ है, मैं आत्मा हूं ये तो शुद्ध है। हे राम जी, शिष्य में जो सद्गुण चाहिए वो तुम्हारे में है, और गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए वो हमारे में है। गुरु वही है जिसे अपना आत्मा हस्त मलकवत भासता है। हे राम जी, मुझे अपना स्वरूप ज्यों का त्यों भासता है। मैं समर्थ गुरु हूं और तू अधिकारी शिष्य है, काम बन जाएगा, चिंता मत कर। लेकिन एक बात याद रखना, कोई ब्राह्मण निकल रहा घर से चिंतामणि प्राप्त करने के लिए, और थोड़ी सी कोई यात्रा के बाद खान मिली, जरा सा खोजा, उसे चमकती हुई चिंतामणि मिली। वो ब्राह्मण अभागा सोचता है कि चिंतामणि ऐसे सस्ती थोड़ी होगी। एक दिन चलाऊं, खान पे पहुंच गया, इतना हाथ घुमाया और चिंतामणि मिलती तो सबको मिल जाती। उसको कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया। चला आगे हलियो वञे, पंध कंदो वञे, हलंदो वञे। 21 ॾींहं पंध कई उन्होंने, भागे। चलते चलते 21 दिन पूरे किए, और बाद में कोई खान मिली, और खोजते खोजते उसने महीनों भर गंवाया। बाद में चमकीला कोई पत्थर मिला, बोले इतनी मेहनत जो किया तो वास्तव में यही चिंतामणि होगी। और वो अभागा ले आया घर पे, जो धन था खुशी खुशी में भंडारा कर दिया। चिंतामणि के आगे चिंतन करने लगा, उस कांच के टुकड़े से कुछ मिला नहीं। तो जो सुगमता से, सहज से, हंसते खेलते मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे देता हूं, तो तुम उसको ऐसे उस मूर्ख ब्राह्मण के नाई मत खो देना। जैसे बादलों में हाथी घोड़ा ये सब कल्प लिया जाता है, अब बच्चे को आकाश के बादलों में हाथी घोड़े और रथ दिखते हैं। रथ जब दिखेगा तब बादल नहीं दिखेगा। हकीकत में बादल दिखता है तभी रथ दिखता है, लेकिन जिसकी रथ बुद्धि पक्की हो गई उसको बादल नहीं दिखेगा। बादल में ही रथ दिखते हैं। एक कटोरी है, काय की है कि बाबा जी कटोरी है, क्या है कि कटोरी है। कटोरी दिखती है, लेकिन पहले पित्तल दिखता है, बाद में कटोरी दिखती है। ऐसे ही पहले ब्रह्म दिखता है, बाद में जगत दिखता है उसमें।
पहले सोना दिखता है, बाद में उसमें गहना है, लेकिन दिखता है कि नहीं चूड़ी है। सच बताओ कि बंगड़ी है। सच बताओ कि अरे हीरे जड़ित बंगड़ी है यार। अरे बंगड़ी क्या है यार, सच बताओ ना यार, चूड़ी है नहीं। अरे चूड़ी बंगड़ी बोलते, लेकिन पहले क्या है कि पहले आपका हाथ है। ओहो, पहले सोना है फिर उसमें बंगड़ी दिखती है। ऐसे ही पहले ब्रह्म परमात्मा है, फिर उसमें जगत दिखता है। तो बंगड़ी टूटेगी, फूटेगी, बदलेगी, लेकिन सोना वही का वही। ऐसे ही ये जगत और शरीर बनते हैं, टूटते फूटते हैं, लेकिन अपना आत्मा, अपना आपा वही का वही। अपने मूल स्वरूप को जाना तो वही का वही। आकृति माना तो महाराज कितने ही दुख भोगे, कितने ही जन्म लिए। तो जिसने सेवा किया है उनके लिए ये जो सतपात्र है, उनके लिए ये ज्ञान अमानत रखा जाता है। ये ज्ञान ऋषियों के हृदय में उड़ेला जाता है, साधकों के हृदय में उड़ेला जाता है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। ये परम पुरुष वही परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा, उसी चिदाकाश स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लोक लोकांतर पैदा हो के लीन होते जाते हैं। जैसे ये तुम्हारी अहमदाबाद दिखती है, लेकिन इस अहमदाबाद में कितने मकान, कितनी फैक्ट्रियां, कितने लोग पैदा हुए होंगे और नष्ट हो गए होंगे, लेकिन यहाँ का आकाश में तो कुछ नहीं। ऐसे ही ये आकाश भी ब्रह्म की एक छोटी मोटी फैक्ट्री है। ये जो भूताकाश दिखता है वो भी ब्रह्म में एक तंबू तना हुआ है छोटा सा। जैसे तुम्हारे खेत में तंबू तान दो या पृथ्वी पे कोई बड़ा तंबू लगा दो सर्कस वालों का, तो पृथ्वी की विशालता के आगे सर्कस वाले का तंबू क्या बड़ी बात। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप पर ब्रह्म के आगे ये आकाश भी, भूताकाश भी कुछ नहीं। तो सर्कस का तंबू विशाल आकाश के आगे कुछ नहीं, लेकिन तंबू में कितने बड़े लोग दिखते हैं, बड़े हाथी, सिंह, सर्कस दिखाने वाले, उनके ऑफिस, उनकी टिकट की खिड़कियां, हजारों लोग दिखते हैं। बहुत तुम्हारे घर की अपेक्षा तंबू बड़ा है, लेकिन आकाश के आगे तंबू क्या है। तो आकाश में तंबू है और तंबू में आकाश है, और तंबू में जो लोग बैठे हैं उनके हृदय में भी आकाश है। वह आकाश से बाहर तो तंबू नहीं है, और आकाश के बाहर तो तंबू में रहने वाले लोग भी नहीं है। तो सब आकाश रूप हुआ के सब आकाश रूप हुआ। ऐसे ही सब पर ब्रह्म रूप है, उसमें स्थित होना है। स्थित तो है ही, उससे बाहर तो है नहीं, लेकिन नहीं जानते ना। बोले भगवान में स्थित हो जाओ, भगवान में अस्थिति तो है ही नहीं, लेकिन नहीं मानते हैं। देह इंद्रियों के साथ जुड़ गए, उसीलिए भगवान में स्थिति होते हुए भी वो स्थिति का लाभ नहीं है। परमात्मा में स्थिति होते हुए भी परमात्मा में स्थिति का लाभ नहीं है। जैसे पानी, बुदबुदे की पानी में स्थिति है, लेकिन तरंग हो रहा है और वो अपने को बुदबुदा जाना है तो परेशान है। पानी तरंगित हो रहा है और बुदबुदा को खतरा है। क्यों खतरा है? कि अपने को बुलबुला मानता है, और पानी मान लेवे तो पानी में स्थिति है कि नहीं उसकी, बुलबुले की। बुलबुले की पानी में स्थिति है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो नहीं। ऐसे ही सबकी ब्रह्म में स्थिति है। जैसे बुलबुला पानी में ही है, पानी रूप ही है, ऐसे ही सब जीव भूत जात ब्रह्म में है, ब्रह्म रूप है। कुंभ में जल, जल में कुंभ,
कुंभ माना घड़ो, दिलो। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। कुंभ फूटा तो जल जल में समाया, लेकिन अभी भी तो जल जल में ही था ना। सरोवर में घड़ा डाल दिया, पानी का भरा हुआ पानी है, तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी, फिर भी वो दिखता है घड़े का पानी और वो दिखता है सरोवर का पानी। तुमने खाली घड़ा डाल दिया, घड़ा भर गया। अब बाहर भीतर पानी पानी है। लेकिन घड़ा ने ये सरोवर का पानी और ये घड़े का पानी दिखा दिया है। घड़ा फूटा तो सरोवर का पानी सरोवर में मिल गया। अच्छा, सरोवर का पानी सरोवर में मिल गया और घड़ा नहीं फूटा तो नहीं मिला है। घड़ा फूटा नहीं तो क्या नहीं मिला? वो भी मिला हुआ है। ऐसे ही देह पड़ने के बाद ज्ञानी ब्रह्म में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मरने के बाद ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो अभी कहाँ है? ज्ञानवान मरने के बाद ब्रह्म में लीन होते हैं, तो अभी कहाँ है? अभी भी उसी में है। जैसे आकाश में ही तुम हो, ऐसे ही ज्ञानी ब्रह्म में ही। अज्ञानी भी है लेकिन नहीं जानते। अज्ञानी भी ब्रह्म में ही है क्या? अपने को देह मान बैठते हैं, मेरे को लड़का चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को। तो अपने को तो जान ले भैया, फिर करोड़ों करोड़ों लड़के तेरे ही हैं और सारे रुपए तेरे हैं। धन किस लिए तू चाहता, तू आप माला माल है। सिक्के सभी जिसी से बने, वो तू महाटंकसाल है। चाह न कर चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा से चाह का फुरना हुआ, और फिर इस चाह ने, उसको फुरना भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, उसी को कहते हैं। वही फुरना, देह में जीने की इच्छा किया तो जीव नाम पड़ गया, संकल्प विकल्प किया तो मन नाम पड़ गया, और न होने में होने का भावना के तो माया हो गया। माया बड़ी बलवान है। कहां से बल लाई? बोली तरंग बहुत बड़ी है। दुख अल्लाह दरिया में पेली तरंग आवे हो के नावड़ू ऊंधू पाड़ है के ओहो हो नावड़ू ऊंधू पाड़ है, नावड़ू ऊंधू पाड़ है। मोटी तरंग आवे, मोटी तरंग, बड़ी तरंग आ रही है, लेकिन बिना पानी के उसकी ताकत हो सकती है क्या? पानी के बिना तरंग की ताकत है क्या? ऐसे माया कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ब्रह्म के सिवाय उसकी ताकत का। बुलबुले को तरंग बड़ी दिखती है, लेकिन बुलबुला अपने को पानी समझे तो तरंग की क्या हिम्मत है? तरंग कितनी भी बड़ी हो, ये तब तक बड़ी लगती है जब तक बुलबुला अपने को बुलबुला समझे। बुलबुला ने अपने को पानी समझा तो तरंग के बड़प्पन की कोई कीमत नहीं। ठीक है? ऐसे ही ये जीव जो फुरना है, ये जीव अपने को फुरना जहां से उठता है, वो चिदाकाश अपने को माने तो माया वाया दासी हो जाती है। जैसे बुलबुला के आगे तरंग बड़ा है, बुलबुला छोटा है, लेकिन बुलबुला अपने को पानी जान ले तो तरंग उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे हृदय से जो स्फुरना उठता है, वो देह को मैं मानता है तो हम हो गए बुलबुला। लेकिन हमारा हृदय से जो स्फुरना उठता है
तो हृदय से हृदय में हृदय आकाश, हृदय में जो चिदाकाश स्वरूप महसूस होता है, वो चिदाकाश अपने को मानो। जैसे बुलबुला अपने को पानी मान लेवे, ऐसे ही हृदय में उठने वाला चिदाकाश से जो फुरना है, वही फुरना अपने चिदाकाश स्वरूप में अहम प्रत्यय कर ले, बेड़ा पार हो गया। इसीलिए महाराज सत्संग की बहुत जरूरत है। 15 दिन खाना नहीं खावे, पानी नहीं पीवे, 15 साल तक खाना नहीं खावे, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग जरूरी है। फिर रोज खाना खावे, रोज पानी पीवे, रोज नाचे, खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। एक पल भी गफलत में रहना ठीक नहीं। बोले सब भगवान है तो फिर चिड़िया को क्यों भगाते हैं? भगवान को क्यों भगाते हैं? भगवान को नहीं भगा रहे, चिड़िया को भगा रहे। बोले सब ब्रह्म है, सब में भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, तो फिर कुत्ते को क्यों भगा रहे भगवान को? बोले भगवान को नहीं भगाते, कुत्ते की आकृति को भगा रहे। भगवान को भगाओ तो भाग नहीं सकते, घड़े को हटाओ तो घड़ा हटता है, लेकिन घड़े के आकाश को नहीं हटा सकते। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परमात्मा का को भगा के कहा, आकाश को तुम कहां भगाओगे? तुम बुलबुले को भगा सकते, पानी को दरिया से कहां बाहर भगाओगे? बुलबुला समझते ना, पानी में बुलबुले होते ना, तो बुलबुले को तुम तोड़ सकते हो, पानी को तो नहीं तोड़ सकते। दरिया को, पूरे दरिया को तो नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही आकृतियां जो भी है, ये ब्रह्म में स्फुरने का विलास है। ये आज का ज्ञान अगर ठहर गया ना, हो गया साक्षात्कार। जो कुछ सुना है उन वचनों को अपने वचन बना लो। जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अब भी है, जो सब में है वो तुम में भी है, और जो समान रूप से है तो तुम्हारे में उतने का उतना है। बाद में मिलेगा, कोई दूर है, कुछ करने से पाऊंगा। इस कल्पनाओं को छोड़कर जो सहज में सुलभ है, स्वाभाविक है, उस अंतर्यामी आत्मा को तुम मैं मानना स्वीकार कर लो। मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को जो निहार रहा है वो आत्मदेव, जो आनंद स्वरूप है। मन उसकी याद में तदाकार होता है तो मन भी ब्रह्म रूप हो जाता है। उस समय वो ब्रह्म आत्मा, वाह वाह, वही चिदाकाश की सत्ता से मेरा हृदय धड़कन ले रहा है। मन संकल्प विकल्प कर रहा है, रक्त वाहिनियों में रक्त दौड़ रहा है। किसकी सत्ता से? मेरी सत्ता से। मैं देह नहीं हूं, देह को देखने वाला। भूख मुझे नहीं लगती, प्राणों को लगती है। प्यास मुझे नहीं लगती है, प्राणों को लगती है। थकान मुझे नहीं लगती है, शरीर को लगती है। चिंता मुझे नहीं होती, मन को होती है। बीमारी मुझे नहीं होती, शरीर को होती है। दुख मुझे नहीं होता, मन को होता है। मैं तो दुख सुख का दृष्टा, साक्षी, आत्मा, चिंतामणि जैसा चिंतन करता हूं ऐसा सत्य हो भासता है। वाह वाह, मैं तो अब अपने दिल के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। वाह वाह,
अपने आप को खूब खूब प्यार करो, अपने आप को खूब स्नेह करो, अपने आप को खूब धन्यवाद दो। हजारों जन्म की यात्रा से भी जो न मिले वो सत्संग की आधी घड़ी में मिल सकता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। वाह वाह। ओम शांति, खूब खूब शांति। वशिष्ठ का उपदेश सुनकर झरोखों में खड़ी स्त्रियां चंचल अपना चंचल स्वभाव भूल जाती थी। बालक भी अपनी चंचलता भूल जाते थे। श्रोतागण वशिष्ठ मुनि का उपदेश सुनकर आत्म समुद्र में डुबकी मारने लगते थे, शांति में शांत हो जाते थे। इसी प्रकार जनक झरोखे में बैठकर अपने मन को समझा रहा है कि मेरे मन, तेरे पीछे मैं सदियों से भटकता आया, संसार की मोह माया में मैं अपने जुग बिताता आया। अब संतों के वचन, सिद्धों के वचनों को सुनकर मैं आत्मा में आराम कर रहा हूं। मेरे मन, तेरा कल्याण हो जाएगा।